कभी कभी एक राज्य का चुनाव पूरी सरकार की कहानी बदल देता है। दोस्तों, बिहार के चुनाव के असर से दिल्ली तक की हवा बदल सकती है। सवाल सिर्फ इतना है, अगर बीजेपी बिहार हार जाती तो क्या मोदी सरकार खतरे में है? यह वीडियो उसी सवाल का जवाब है। 40 लोकसभा सीट्स, एक हिस्टोरिकल लेगेसी और एक मैसेज, जिया तुम बिहार के लाला। मजाक। जो बिहार जीता वो नैरेटिव जीता। 2015 में जब बीजेपी हारी तब दिल्ली तक शॉकवेव गया था, और अब 2025 में पिक्चर फिर वही है, पर प्लेयर्स बदल गए हैं। नीतीश कुमार पावर का डेफिनेशन खुद, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ और दोबारा बीजेपी के साथ। और सामने तेजस्वी यादव, यूथ आइकॉन, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू को झंडा बना के खड़ा है। ये मैच सिर्फ वोट का नहीं, वक्त की बदलती हवा का है। बीजेपी का फेवरेट नैरेटिव, डबल इंजन सरकार, एक इंजन दिल्ली में, एक पटना में। लेकिन अगर बिहार का इंजन फेल हो गया तो लोगों के दिमाग में एक ही सवाल गूंजेगा, अगर यहाँ इंजन टूट गया तो 2029 तक सफर कैसे चलेगा? क्योंकि दोस्तों, इलेक्शन का खेल सिर्फ कुर्सी तक नहीं होता, ये नैरेटिव या परसेप्शन का वॉर होता है। और परसेप्शन पावर को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। दिल्ली की ताकत सिर्फ बीजेपी के नंबर से नहीं चलती है उनके साथियों के भरोसे से। जेडीयू, शिवसेना, अपना दल, एआईएडीएमके सब आंखों से बिहार के रिजल्ट देख रहे हैं। अगर बीजेपी यहाँ पीछे रह गई तो उनके दोस्तों का दिमाग में एक ही बात चलेगी, अब बीजेपी के साथ रहने का फायदा है या नहीं। याद रखिए, सरकार बाहर के दुश्मन से नहीं, अंदर के संकोच और टूटे भरोसे से गिरती है। बिहार का वोटर सिंपल नहीं है, इमोशनल है, पॉलिटिकल है और सबसे ज़्यादा अलर्ट है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, बिजली पानी, फ्लड, कास्ट सब मिलकर एक साइलेंट डिस्कंटेंट बना रहे हैं। तेजस्वी ने एक लाइन से पूरा मूड चेंज कर दी, 10 लाख नौकरी, बस नियत होनी चाहिए। नीतीश कुमार की फ्लिप फ्लॉप पॉलिटिक्स से लोगों तक को थका चुकी है, और बीजेपी को अब डिसाइड करना है, लड़ाई अकेले लड़ें या एक कमज़ोर साथी के साथ। क्योंकि अगर साथी कमज़ोर हो तो डबल इंजन भी एक साइड हिलने लगता है। पॉलिटिक्स एक डोमिनो गेम है, एक राज्य गिरता है और चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। बिहार हारने तो सिग्नल जाएगा झारखंड, बंगाल और यूपी तक। अगर बिहार जाग गया तो पूरा हिंद बेल्ट हिल जाएगा। 2015 में भी ऐसा ही हुआ था। बिहार हारने के बाद बीजेपी को अपने नैरेटिव रीसेट करनी पड़ी थी, और इस बार स्टेक भी बड़े हैं, क्योंकि अब मोदी 2029 के लिए रेस चालू कर चुके हैं। जो बिहार हार गए, सीट नहीं सिग्नल चले और सिग्नल बदल दें तो सब बदल जाता है। और फिर आते हैं हमारे पलटू राम, नीतीश कुमार, जो कभी साथ थे कभी अलग थे, जो पॉलिटिक्स को पलट के चलते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं नीतीश जिसको पावर चाहिए और पावर के लिए वो पलट सकते हैं। अगर बिहार रिजल्ट उसकी तरफ झुकता है तो बार्गेनिंग और डील शुरू, और बीजेपी को अपनी सीट बचानी मुश्किल हो सकती है। बीजेपी के छोटे एलाइज नर्वस, सीट शेयरिंग, मिनिस्ट्री पोस्ट, बार्गेनिंग, जब साथी डाउट करेगा नेगोशिएशन शुरू। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहीं पे हिलने लगती है। स्टेट रिजल्ट का इम्पैक्ट राज्यसभा और लोकसभा के नंबर पर, डिफेक्शन, एब्सेंटेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन का थ्रेट मेजॉरिटी हिला सकती है। और सरकार का सर्वाइवल टेस्ट में सब कुछ एक साथ आए, बिहार लॉस, नीतीश का पावर हंगर, एलाई ड्रिफ्ट, डिफेक्शन प्लस मार्केट पैनिक, तब कॉन्फिडेंस मोशन, वोट बाय वोट। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या बीजेपी को हटाने में बिहार में जंगल राज आ सकता है? सीधा जवाब हाँ, पर सीधा जवाब ना। सरकार तुरंत नहीं गिरती, लेकिन एक नीचे की मिट्टी हिल जाती है। बीजेपी के अंदर छोटी दरारें बढ़ सकती हैं, अपोजिशन का कॉन्फिडेंस में धमाका आ सकता है। ये चुनाव एक पॉलिटिकल वार्निंग हो सकता है। अगर बिहार गया तो दिल्ली अब सेफ नहीं। बिहार की बात हो और मैथ्स ना हो, ऐसा हो सकता है? चलिए कुछ मैथ्स भी करी जाए, थोड़ी गिनतियाँ, सीट्स इधर उधर की जाए और देखी जाए क्या सरकार
सरवाइव कर पाती है या नहीं। लोकसभा टोटल 543, बट मेजॉरिटी के लिए 272 चाहिए। एनडीए का अलायंस, जिसमें बीजेपी और अलाइज हैं, उनका टोटल मिला के 293 होते हैं। बीजेपी अकेली 240 सीट्स पर हुकूमत करती है। अलाइज 53 जोड़ता है, जिसमें जेडीयू विड्रॉ करेगा तो 12 एमपी, अगर 293 से 12 एमपी जाएंगे तो 281 हो सकता है। बट इस बिहार के इलेक्शन को देखते हुए अदर रीजनल अलाइज ड्रिफ्ट करते हैं, तो 9 एमपी और घट जाते हैं, जो मेजॉरिटी 272 एग्जैक्ट बनाता है। बट अगर उनमें 272 में से कुछ ऊपर या नीचे करा गया, और आपको तो पता है सारे नेता या ऊपर और नीचे में कैसे एक्सपर्ट हैं, तो अगर 10 सीट भी गई तो 262, जो सरकार गिराने के लिए काफ़ी है। याद है ना, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिरी थी। एक बिहार का पहला झटका, पलटू राम, नीतीश कुमार की बार्गेनिंग और एब्सेंटेंस और रिजिग्नेशन और वोट बाय वोट एक सरकार को अपनी कुर्सी खोने पर मजबूर कर सकता है। ये हाइपोथेटिकल नहीं, ये पॉलिटिकल रियलिटी का रोड मैप था।